क्यों है? क्योंकि एक मिनट श्लोक दिखाने दीजिए। कहाँ गया? उफ, 1 सेकेंड। यस, सब कुछ श्लोक दिख रहा है? हाँ, उस पर तो दिख ही रहा होगा। 1.5.21। तो आज बताएंगे कि व्यासदेव जी को वो कह रहे हैं कि मैं क्यों ये मानता हूं कि आप भगवान की लीला वर्णन करने में समर्थ हैं और भगवान कृष्ण की लीला ही क्यों वर्णन किया जाना चाहिए। ये दो चीजें का विषय। एक कि नारद जी क्यों कह रहे हैं कि नारद जी क्यों मानते हैं कि व्यासदेव जो हैं वह भगवान की लीला वर्णन करने में समर्थ हैं, एक पॉइंट। और दूसरा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का विशेष रूप से क्यों वर्णन किया जा रहा है, किया जाना चाहिए। भगवान विष्णु की लीला का वर्णन भी हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में पूरा स्कंद डेडिकेटेड है केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। तो क्यों, यह भी हम आज सीखेंगे। विषय क्लियर हो रहा है? मेरे पीछे बोलिए। कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो सब लोग साथ में बोलिए जैसे भी चाहें। त्वम आत्मनात्मानमवेह्यमोगदृक् मानमवेह्यमोगदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कला परस्य पुंसः परमात्मनः अजं प्रजातं जगतः शिवाय अजं प्रजातं जगतं शिवाय तन्महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यता तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण। देखिए अ बोलेंगे तो देखिए श्लोक कट जाएगा, साल एस लगा हुआ ना, तो आप बोलेंगे तो श्लोक नहीं बोल पाएंगे। तन्महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यता तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण। ऐसे नहीं बोलना है, स्पष्ट बोलना है। देखिए भागवत का एक एक श्लोक जो है ये मंत्र है। प्रभुपाद जी का 1.1.1 का आप प्रवचन सुनिए। प्रभुपाद स्पष्ट बोल रहे हैं भागवत का एक एक श्लोक ये मंत्र है, हमारे मन से सारी गंदगी साफ करता है। तो स्पष्ट बोलने का प्रयास करें। आप लोग, मैं समझ रहा हूँ हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। हिंदी जानते हैं आप लोग? डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? अच्छा ठीक। संस्कृत तो हिंदी पढ़ना तो जानते हैं। हाँ ठीक है, तो अभ्यास करिए। देखिए सुनने से होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सुनेंगे तो वैसे बोलने का प्रयास कीजिए। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोगदृक् त्वमात्मनात्मनवेद्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यता तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। थोड़ा जोर से बोलेंगे और स्पष्ट बोलेंगे तो उसको बोलने में बड़ा सुख मिलता है। त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् त्वमात्मनात्मानवेद्योऽमग्दे परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यता तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्। तो शब्दों के अर्थ को समझते हैं। त्वम मतलब तुम या आप, आत्मान आत्मानम आत्मा से यानी स्वयं से, आत्मानम अर्थात भगवान को, अवेही मतलब देख सकते हैं, देखिए या आप जान सकते हैं, जानिए। अमोघ दृक्, पहली लाइन का पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। आप अपने आप से आत्मानम भगवान को देखिए, जानिए। ये बात तो पहले भी बोला गया था कि जब जिसका हृदय प्रेम से भरा है वही भगवान की लीला उसके हृदय में स्फुरित होती है और वही भगवान को समझ सकता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या हम लोग अपने आप से भगवान को समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव में हम सब लोग
पता नहीं आप लोगों का है कि नहीं, मेरा तो अपनी बात कर सकता हूँ, ठीक है। हम सब लोग अपने को नहीं जानते, भगवान को क्या जानेंगे। तो जो माया से मुक्त जीव है वह स्वतः अपने आप कृष्ण को नहीं जानता, इसलिए जीवेर कृपा कैला, जीवों पे कृपा करने के लिए, ये पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। कृष्ण वेद पुराण, भगवान कृष्ण स्वयं व्यासदेव बन करके, नारायण भगवान व्यासदेव बन करके वेद पुराण लिखे हैं, श्रीमद् भागवतम की रचना की है। समझ रहे हैं बात नहीं आ रही? तो आप इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि व्यासदेव स्वयं ही भगवान को क्यों जान लेंगे, क्योंकि भगवान के अवतार हैं। तो कह रहे हैं, अब मान लीजिए कहें कि मैं कैसे जान लूंगा, ये कैसे जाने कि मैं जान लूंगा? नारद जी आप ये कैसे जाने कि मैं भगवान को अपने आप जान लूंगा? भगवान को जानना तो बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं अमोघ दृक्, ये शब्द पहले भी सुना था हमने। अमोघ दृक् यानी कि आपकी दृष्टि जो है एकदम अमोघ है, अचूक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जब से ज्ञात ना हो, आप सर्वज्ञ है। समझ में आ रहा है शब्दों का अर्थ? एक बार शब्दों का अर्थ पढ़ा करके फिर पारायण करूंगा, फिर आप देखिएगा अलग तरह से अर्थ समझ छट जाता है मन में। फिर कहते हैं, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो कि अमोघ दृक्? तो कहते हैं परस से पुंसा, परस से मतलब भगवान जो प्रकृति के परे हैं, पुंसा मतलब भगवान कृष्ण जो इस प्रकृति के परे हैं। भगवान कृष्ण भौतिक प्रकृति के परे हैं या नहीं है? हैं। तो कह रहे हैं परस से पुंसा, उन भगवान श्री कृष्ण के जो प्रकृति के परे हैं, जो परमात्मा हैं, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की बात हो रही है, उनके आप कला हैं। कलाम मैंने कि आप उनकी अंश अवतार हैं, ज्ञानांश अवतार हैं, ज्ञान के अवतार हैं। ये पता है ना व्यासदेव जी के? इस कारण से आपकी दृष्टि अमोघ है। उसके बाद कह रहे हैं अजम प्रजातम, आप अजा अज हैं, जीव के समान कर्म के अधीन होकर के आपका जन्म नहीं हुआ है, फिर भी प्रजातम, फिर भी आप जन्म लिए हैं। जीव के समान हमारे तरह है, उनका कर्म के वश होकर के जन्म नहीं होता है, इसलिए उनको अज कहा जा रहा है। और फिर भी प्रजातम, प्रकृष्ट रूपे न जाता, मतलब फिर भी आप पैदा हुए हैं किसके द्वारा? पराशर मुनि और सत्यवती के द्वारा आपका जन्म हुआ है। तो कहे किस लिए? तो कहते हैं जगतः शिवाय, शिव का मतलब होता है कल्याण, मंगल। तो कहते हैं जगत का मंगल करने के लिए। तो मैं मंगल करूंगा, क्या करना पड़ेगा कि इसके द्वारा मंगल करूं? तो कहते हैं तन महानुभाव, भगवान के महानुभाव, भगवान कृष्ण के महानुभाव को अभ्युदय, अभ्युदय मतलब उनकी लीलाओं को अधिगण्यताम, अधि मतलब बहुत अधिक, और गण्यताम का मतलब हुआ निरूपित कीजिए। श्लोक समझ में आया? आप अपने आप भगवान को जानिए। ये श्लोक हम लोग के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, व्यासदेव जी को बोल रहे हैं। आप अपने आप भगवान को जानिए, क्योंकि आपकी दृष्टि अमोघ है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि आप भगवान कृष्ण के जो परमात्मा हैं, उनके कला अवतार हैं, शक्तिमान हैं। आप स्वयं अज हैं। अज मतलब अज मतलब जन्म नहीं, अज मतलब जीव की तरह कर्माधीन होकर के जन्म नहीं लेते। और फिर भी आपने जन्म लिया है किस लिए? जगत का कल्याण करने के लिए। इसलिए कल्याण करने के लिए तन महानुभाव, तन मतलब भगवान कृष्ण के महानुभाव, महाशक्ति, महापराक्रम की अभ्युदय, अभ्युदय मतलब उसकी लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को अधिगण्यताम, अधिक वर्णन कीजिए। तो इसीलिए समझ में आ रहा है कि 10th कैंटो में भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन क्यों हुआ अधिक। सारे अवतारों का वर्णन किए, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला का सबसे अधिक वर्णन क्यों किए? क्यों किए कृष्णा? बताइए, कृष्ण की लीला का सबसे अधिक वर्णन क्यों किया? एक क्लास में लेट आने का फायदा होता। कोई बता सकता है कि क्यों बोला? क्योंकि नारद जी बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, नारद जी की आज्ञा है। और भगवान कृष्ण उस पर वैसे तो आ जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं और सबसे अधिक शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अन्य अवतारों के पास भी उतनी शक्ति होती है, लेकिन वह प्रदर्शित नहीं करते पूरी तरह से। तो उसको हम समझेंगे। अब फिर से बोलते हैं संस्कृत। अब आप देखेंगे, जो आपको अर्थ समझ में आ रहा है तो आपको श्लोक डायरेक्ट समझ में आएगा। मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ ही बोलिए। त्वमात्मनात्मानमवेह अमोघदृक्, परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्, अजं प्रजातं जगतः शिवाय, तन्महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यताम्। वन मोर टाइम। त्वमात्मनात्मानमवेह अमोघदृक्, परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्, अजं प्रजातं जगतः शिवाय, तन्महानुभावोऽभ्युदयोऽधिगण्यताम्। समझ में आ रहा है श्लोक? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुवाद। तुम में पूर्ण दृष्टि है,
तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो, क्योंकि इसी से जीवों का परम कल्याण होगा। समझ में आ रहा है अनुवाद? क्रम संदर्भ किसने लिखा है? ये मैंने लिखा है। मैंने लिखा नहीं? याद हो गया किसने लिखा है ये? और ये क्रम संदर्भ नहीं है, क्रम संदर्भ लिखा है। क्रम का मतलब होता है क्रम से, एक दो मतलब एक के बाद एक श्लोक जो है जीव गोस्वामी पाद जी टीका किए हैं, सारे श्लोकों पे नहीं किए हैं, जिन जिन कुछ मुख्य श्लोकों पे किए हैं। हे व्यासदेव, आपका ज्ञान पूर्ण है, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ही जानिए कि आप भगवान के अंश अवतार हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अब ये थोड़ा सा अर्थ अलग हल्का से ले रहे हैं। देखिए, एक मूल अर्थ होता है, उसके बाद आचार्यगण थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग अलग ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप स्वयं जानिए, अवे ही आप जानिए कि आप भगवान के अवतार हैं। आत्मा आप जानिए कि भगवान के अवतार हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कारण वही है। कारण क्या है कि आप पूरी तरह समर्थ हैं जीवों का कल्याण करने के लिए। जैसे आपको याद होगा कि हनुमान जी सोच रहे थे मैं कैसे फांदूं, तो उनको याद दिलाया गया कि भाई आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं, फांदना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा हाँ, मैं फांद सकता हूँ, तो वो फांद गए। वैसे ये स्थिति पूरी तरह से नहीं है, व्यासदेव जी स्वयं जान रहे थे, लेकिन आपको खाली समझा रहे कि आप तो बुद्धिमान हैं। हाँ, बुद्धिमान है, बुद्धिमान को इशारा ही काफी होता है, आप स्वयं कर लेंगे। यस नो, ये बात बोल रहे। यह भी जानिए कि भगवान भी यद्यपि अजन्मा हैं, फिर भी वह कृष्ण रूप में जन्म लिए हैं। अब ये देखिए, अजम प्रजातम का अर्थ क्या ले रहे हैं। अजम प्रजातम का मतलब क्या था? व्यासदेव आप अजन्मा हैं, फिर भी आपने जन्म लिया है जीवों के कल्याण के रूप में। लेकिन यह भी जानिए कि भगवान कृष्ण भी अजन्मा हैं, वो कर्माधीन होकर के जन्म नहीं लेते। और क्यों जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं? जगतः शिवाय, लोगों के कल्याण करने के लिए। ये दोनों बात व्यासदेव जी के ऊपर है और सारे अवतारों के ऊपर है। व्यासदेव जी के ऊपर भी है और भगवान कृष्ण पे भी घटित होगी। बुद्धि में प्रवेश कर रही है बात? ये नहीं, शक्ति अवतार व्यासदेव हैं। मैं कह रहा हूं कि जितने भी अवतार हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि जीवों का, वो लोग कर्माधीन होकर के जन्म नहीं लेते और फिर भी जन्म लेते हैं, और उसका उनका उद्देश्य होता है कि जगत का कल्याण हो जाए। देखिए, इस बातों को समझने के लिए जैसे आप प्रवचन में आए, पहले तो आपको टाइम से आना होगा। टाइम का मतलब है जो टाइम आपको पसंद आए वो उसमें आना होगा, ठीक है? यही तो होता है, नहीं इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है? दूसरा कि पढ़ के आना होगा, मतलब जैसे आज क्लास होनी तो अगले साल पढ़ना होगा, और उसके बाद क्लास के बाद पढ़ना होगा, तब आपको ये श्लोक समझ में आएगा। तो प्रभु जी इतना बुद्धि क्यों लगाएं, इससे क्या फायदा होगा? भक्ति में दृढ़ हो जाओगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत में बोला है। जब से मैंने वो पढ़ा है तो मेरे को बहुत प्रेरणा मिल रही है। कोई ब्राह्मण, हम लोग धागा ले लिए हैं तो ब्राह्मण हैं ऑलमोस्ट, या एटलीस्ट सेकंड इनिशिएटेड है। तो जो ब्राह्मण या भक्त भागवतम का अध्ययन करता है उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। बस मुझे और कोई फायदा नहीं चाहिए, बस यही फायदा चाहिए, मति भगवान में लग जाए, एकदम फिक्स हो जाए। तो मेहनत करें जैसे कि हम लोग अन्य चीजों के लिए मेहनत करते हैं जो कि व्यर्थ की होती है। डांट नहीं रहा हूं, एक बात इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अन्य चीजों के लिए व्यर्थ करते हैं ना, इमर्शन, अपने को इमर्स करते हैं उसमें, दो कौड़ी की नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर भागवत में अपने अध्ययन को लगाएं, मति को लगाएं, तो क्या प्राप्त होगा? भगवान में दृढ़ मति, और फिर दोबारा गर्भवास प्राप्त नहीं होगा मां के गर्भ में। तो इसलिए इसमें समय लगाएं। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिए, फिर मैं प्रयास करूंगा बताने का आपको। मुझसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर अनंत कृष्ण प्रभु से पूछिए, उनसे भी समझ में नहीं आया तो अनुपम कृष्ण प्रभु से पूछिए, सबसे पूछिए। नहीं कैसे समझ में आया, क्यों समझ में नहीं आया, लगे रहो उसमें। ये मानव, इसी के लिए मानव जीवन मिला है। ऐसा नहीं प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा छोड़ देना चाहिए, फिर हम आपकी इच्छा। तो इसलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भगवान कृष्ण अजन्मा है और वह भी जन्म लेते हैं जीवों के कल्याण के लिए, जैसे कि व्यासदेव लिए थे। दोनों बातों को समझकर भगवान कृष्ण की लीलाओं का अधिक निरूपण कीजिए, क्योंकि भगवान कृष्ण अन्य अवतारों से अधिक शक्ति प्रदर्शित करते हैं और वे उन सभी के स्रोत भी हैं। आप भी स्वयं ईश्वर हैं, इसलिए एक मिनट रुक जाओ, इसके वही समझाना पड़ेगा। ये आप जानते हो, हम लोगों ने कृष्णस्तु भगवान स्वयं में काफी व्याख्या करी थी कि भगवान कृष्ण ही अपने आप को विभिन्न भगवत स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, और वो अपनी ही इच्छा से उन भगवत स्वरूपों में सारी शक्ति होते हुए भी पूर्ण शक्ति प्रस्तुत नहीं करते, पूर्ण कृपा प्रस्तुत नहीं करते, पूर्ण बल प्रस्तुत नहीं करते, पूर्ण ऐश्वर्य प्रस्तुत नहीं करते, पूर्ण यश प्रस्तुत नहीं करते। ये समझ में आ रहा है? मत्स्य अवतार के रूप में वह शक्तिमान तो उतने ही, वही व्यक्ति है, उतने ही शक्तिमान है जितना कृष्ण, लेकिन वह उतना
यश बल इत्यादि प्रस्तुत नहीं करते, उतना ही प्रस्तुत करते हैं जितना वहां पे आवश्यक हो। ये बात याद आ रही होगी जो लोग ने सुना होगा, समझ में आ रही बात। तो भगवान कृष्ण का जो अवतार है, ये भगवान ये अवतार नहीं बल्कि अवतारी हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं, तो यह सारी शक्तियां प्रस्तुत करते हैं, सारा माधुर्य प्रस्तुत करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। और इस कारण से भगवान कृष्ण की लीला सुनकर के जीव का परम कल्याण होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य विष्णु भगवान की लीला का सुनकर के कल्याण नहीं होगा, लेकिन सबसे अधिक कल्याण होगा भगवान कृष्ण की लीला का। और इसको परिषद महाराज भी कहते हैं कि भगवान विष्णु की लीलाएं भी जगत का कल्याण करती हैं, लेकिन लोगों की रुचि नहीं होती इसमें। लेकिन भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वह तो सामान्य लोगों को बड़ी अच्छी लगती है कि नहीं। तो इस प्रकार से है वो वही व्यक्ति, प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम भेद नहीं कर रहे हैं, वही व्यक्ति हैं, लेकिन अधिक माधुर्य का, ये अधिक भी नहीं कहना चाहिए, पूरे माधुर्य का, पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो लोग सुन चुके हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं की व्याख्या को, तो वो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। जिन्होंने नहीं सुना है वो 1.3.28 ये 4-5 लेक्चर हैं, उसको आप सुन सकते हैं। समझ में आ रहा है कि कृष्ण को ही अधिक वर्णन करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। किसको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। भगवान कृष्ण हैं और वे सभी विष्णु स्वरूपों के स्रोत हैं। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल विष्णु एक्सपेंशंस, but in his Vishnu expansions he does not fully manifest his potency by his sweet will। समझ में आया? चलो बाद में पूछ लेना क्लास में, इसको फिर क्लास रुक जाएगी। समझ पे आ रहा है ना? कृष्ण सबसे अधिक मधुरता का प्रकटीकरण करते हैं, सबसे अधिक शक्ति का प्रकरण करते हैं। जैसे अब मारने के देख लीजिए, भगवान राम ने पहली माता जी को मारा, ताड़का को, तो बाण से मारा, और कृष्ण भी मारा। कृष्ण ने कैसे मारा? होठों से मार दिया। तो ये स्वीट हुआ कि नहीं हुआ? वृंदावन में किसी भी प्रकार का उन्होंने हथियार उठाया ही नहीं, अगर मार सबको रहे, तो बड़ा स्वीट हो जाता है ना, वही चीज थोड़ा स्वीट हो जाती है। उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने केवल एक पत्नी व्रत धारण किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने परकीय रस का भी प्रस्तुतिकरण किया, जो कि सर्वश्रेष्ठ सेवा का भाव है कृष्ण के प्रति। तो इसीलिए कृष्ण क्या कह सकते हैं, सभी विष्णु स्वरूपों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन करिए ताकि जीव उनके प्रति आकृष्ट होकर के उनके प्रति प्रेम प्राप्त करे और उसका परम कल्याण हो। जैसे आप जानते ही हो कि पूतना वध को जो सुनता है तो उसको क्या फायदा होता है? वह भी असुर बनता है, नहीं? बहुत स्ट्रांग असुर बनता है वो नहीं। गोविंद लभते रतिम, गोविंद में, कृष्ण में, गोलोक विहारी में उसको रति प्राप्त होती है, और उतना सुख जो है और किसी लेवल की भक्ति में नहीं है। समझ में आया? आदमी सोचेगा नहीं, अरे कृष्ण को जहर देने के लिए आई, मारने की नीयत से आई, मांस खाने और शराब पीने वाली शराब नहीं, खून पीने वाली असुरी राक्षसी, और उसको कृष्ण जो है ऐसा कृपा किए, तो फिर मुझ पे कितनी कृपा करेंगे जब मैं अच्छे से भोग बनाकर भगवान कृष्ण को दूंगा। आप समझ रहे हैं? ऐसी कृपा अन्य कोई अवतार नहीं करते हैं। तो इसलिए कृष्ण के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है। तो इसलिए कह रहे हैं अधिगण्यताम, इसलिए कृष्ण की लीलाओं का अधिक वर्णन कीजिए। समझ में आ रहा है? तो आप समझ में आ रहा है कि 10th कैंटो बड़ा क्यों हो गया? याद रहेगा? ठीक है। अब मान लीजिए कहें कि नहीं भाई हमें तो कुछ पता नहीं है, व्यासदेव जी कहें हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है, हम तो कुछ नहीं जानते। तो कहते हैं आप भी स्वयं ईश्वर हैं, इसलिए निज अज्ञान रूपी माया को प्रकट नहीं कीजिए। आप कपट मत करिए ऐसा, ये तो विनोद के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कपट मत कीजिए कि आप नहीं जानते हैं। आप सब जानते हैं क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं। ये थोड़ा सा ये विनोद के लिए बोल रहे हैं। बाल प्रबोधिनी, भगवान के यश का वर्णन करने में भी आपको आचार्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप भगवान के अवतार हैं, इस आशय से यह श्लोक कह रहे हैं। और ये चीज आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखेंगे। तो यानी प्रभुपाद जी गिरधर लाल जी से भी लेते हैं, भले ही नाम नहीं लेते, क्योंकि चक्रवर्ती पाद इस पे कुछ खास नहीं बोले, एक लाइन बोले थे, और जीव गोस्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए वो ये पॉइंट वहां से आ रहा है, तो इसलिए प्रभुपाद जी सारी टीकाओं को लेकर के बोलते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि वो ये लिंक ये बोल रहे हैं कि आपको तो भगवान किसी आचार्य की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे हमने कल सुना था, आचार्यवान पुरुषो वेदा, जो व्यक्ति आचार्यवान होता है वह जानता है। इसलिए एक मर्यादा स्थापन करने के लिए नारद जी उपदेश व्यासदेव को दे रहे हैं, अन्यथा व्यासदेव जी को कोई आवश्यकता नहीं है किसी गुरु की। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई कहे कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो उसको बोलना चाहिए भाई जिनको वाकई गुरु की आवश्यकता नहीं है वो गुरु स्वीकार कर रहे हैं, और तुम्हें कोई गुरु की आवश्यकता नहीं
है ना पॉइंट? प्रभुपाद जी इस बात को तात्पर्य में रखेंगे। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और श्रील व्यासदेव यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, क्या उन्हें गुरु की जरूरत है? क्या वो अज्ञान में है? फिर भी मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि नहीं, गुरु की आज्ञा से अनुसार करना चाहिए। ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, प्रभुपाद अच्छा बोलते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसी श्रेष्ठ अथॉरिटी से डिस्कस करके, प्रमाणित करके कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद होगा, अगर आप पहले की बात याद रखें, चौथे अध्याय के आखिरी में व्यासदेव स्वयं ही कह रहे हैं कि क्या मैंने भक्ति का निरूपण नहीं किया इसलिए, या प्रचुर मात्रा में नहीं किया इसलिए मैं संतुष्ट हूं? तो बुद्धिमान तो है, वो परम बुद्धिमान है, लेकिन उसी बात को वह सत्यापित कर रहे हैं, नारद जी सत्यापित कर रहे हैं और उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से कीजिए। डज इट मेक सेंस? ठीक है। आपको आत्मानम अर्थात भगवान को, जो अज हैं अर्थात कर्माधीन जीव के समान जन्म से जो रहित हैं, ये अज शब्द समझ में आया? हम सब लोग जन्म लेते हैं। अब वस्तुतः आत्मा का भी जन्म नहीं होता, तो आत्मा भी एक दृष्टि से अज है। लेकिन पॉइंट क्या है, क्यों हम लोग को कहा जाता है कि हमारा जन्म होता है? क्योंकि हम लोग कर्म के वश जन्म लेते हैं। हम ये चूज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे माता पिता कौन होंगे, या हम यह चुनाव नहीं कर सकते कि मेरी नाक कैसी होगी, ये मेरी हाइट कितनी होगी। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार हमको प्राप्त हो रहा है। हमारी बुद्धि कितनी होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या भगवान भी इसी प्रकार से हैं? आप बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं कि वो कह देंगे, वो तो कहते ही हैं। जब प्रकट हुए भगवान देवकी और वसुदेव जी के सामने, तो पूरा बात बताने लग गए। पिछले जन्म में आप ये थे, पिछले जन्म में ये थे, आपने तपस्या करी, आपने प्रार्थना किया। तो हम समझ रहे हैं स्पष्ट रूप से कि भगवान कृष्ण, भगवान के अन्य अवतार भी कर्म अधीन होकर के जन्म नहीं लेते, इसलिए उनको अज कहा जा रहा है। कई बार आपसे लोग पूछेंगे कि भगवान अजन्मा है तो जन्म कैसे ले रहे हैं? समझ में आ रहा है, अजन्मा इसलिए है क्योंकि कर्माधीन होकर जन्म नहीं ले रहे हैं, और जन्म ले रहे हैं इसलिए जन्म ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? इसको हमने कई बार व्याख्या कर चुके हैं ना, कि ये कैदी पुलिस की गाड़ी में पुलिस वालों के साथ अपराधी जेल में आता है। अब अगर कदाचित मतलब किसी समय प्राइम मिनिस्टर उस जेल में देखने आए कि भाई जेल ठीक चल रही कि नहीं, तो वह भी सरकारी गाड़ी में और पुलिस और अधिक पुलिस वालों के संग आएगा, और जेल के कैदी कहें देखो आ गया नया कैदी। तो क्या ये सही है? नहीं है। समझ रहे हैं? पुलिस और सरकारी गाड़ी प्राइम मिनिस्टर के अधीन है, और अपराधी पुलिस और सरकार के अधीन होकर के जेल में आता है। दोनों में अंतर समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान के प्रति इस प्रकार से बहुत लोग अपराध करते हैं, उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। मेक सेंस? ओके। हाँ, तो आप कह रहे हो भक्तों का जन्म भी तो कर्मानुसार नहीं होता। सही बात है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम भक्त बन जाएं तब। अभी तो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात ये समझ में आ गया आज क्यों कह रहे हैं? ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा नहीं कि क्या समझ में आया, लेकिन समय अभी हमारे पास कम है। प्रजातम अर्थात स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं। ये बात समझ में आया? अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, मतलब समझ में आ रहा है? इस प्रकार से अपनी इच्छा से प्राइम मिनिस्टर जेल में आता है। क्या आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जेल में आने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जेल में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, उसकी इच्छा है। वो देखिए जेल ठीक से चल रही कि नहीं चल रही, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? और आप जानते हैं कि जब वो आएगा तो जेल बहुत सजा दी जाएगी। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब इस जगत में आते हैं, पूरी प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है। ये स्पष्ट है कि नहीं? एक बार वृंदावन में, अभी कुछ दिन पहले, महीनों पहले आए थे ना, कौन आए थे? प्राइम मिनिस्टर आए थे कि प्रेसिडेंट आए थे? शायद प्रेसिडेंट आए थे ना, प्राइम मिनिस्टर कोई तो आया था। वो एक ही रात में सारी दीवारें पेंट हो गई, सारी सफाई हो गई। ऐसे रहता है, तो ये स्वभाव है। आप भागवत में पढ़ेंगे, जब भगवान आते हैं तो प्रकृति अपने आप को बहुत सुंदर कर लेती है। जैसे पति आने वाला होता तो पत्नी बहुत अपने आप को सुंदर सजा लेती है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो प्रजातम का मतलब समझ में आया? अपनी इच्छा से वह अवतीर्ण होते हैं। तो उन भगवान को आत्मना अर्थात स्वयं से जानिए, अपनी शक्ति से जानिए। कौन जानेगा? किसको जानेगा? भगवान को, भगवान कृष्ण को। अगर व्यासदेव पूछें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस पर नारद जी कहते हैं कि अमोघ दृक् अर्थात जिसकी यथार्थ दृष्टि है, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं। समझ पा रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं भगवान को अपने आप ही जान सकता हूं? आप सबको तो नहीं बोल रहे हैं, सारे जीव तो ऐसे नहीं है। तो उस पर वो बोल रहे हैं अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि
कहीं विफल नहीं है, आपका ज्ञान कभी विफल नहीं है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप ना जान सकें, ये बात बोल रहे हैं। ठीक ठीक है कि मैं कर्म बंधन में नहीं हूं, परंतु सर्वज्ञ हूं, यह कैसे हुआ? अरे ठीक है भाई, मैं कर्म के अनुसार जन्म नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूं। ये कैसे प्रमाणित हुआ कि मैं सब कुछ जानता हूं? तो कह रहे हैं परस्य पुंसः, अर्थात पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान के आप कला अंश हैं। ये लाइन समझ में आई? परस्य मतलब जो प्रकृति के परे हैं, पुंसः मतलब भगवान, उन भगवान विष्णु के या कृष्ण के आप ज्ञान के अवतार हैं। सारे अवतार भगवान की सारी शक्ति को प्रस्तुत नहीं करते हैं, यह भी समझना चाहिए। शक्त्यावेश अवतार का अर्थ यह है कि भगवान उनको कोई विशेष कार्य करने के लिए एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। शक्ति आवेश, आवेश मतलब भरना, सिंपल शब्दों में कहें तो उनमें शक्ति भर देते हैं, जितनी वह है वो उतनी शक्ति ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शक्त्यावेश अवतार सारी शक्तियां प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वो उतनी ही शक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं जितनी कि उनको भगवान के द्वारा दी जाती है। ये बात समझ में आ रही है? और जो भगवान के स्वांश अवतार हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, अजित भगवान, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो ये एक विशेष परिस्थिति के अनुसार शक्ति प्रदर्शित करते हैं, भले ही इनके पास सारी शक्तियां हैं। दोनों में भेद देके समझना चाहिए। शक्त्यावेश अवतार के पास उतनी ही शक्ति होती है जितनी आवश्यक होती है और उतनी वो प्रस्तुत करते हैं। और स्वांश अवतार जो होते हैं भगवान के, उनके पास सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन अपनी इच्छा से केवल उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितनी वहां पे आवश्यक हो। ठीक है, तो आप बस खाली रिवाइज करा रहा हूं, ये बात हमने पहले पढ़ाई थी। ठीक है, तो कह रहे हैं परस्य पुंसा मतलब उन भगवान कृष्ण के जो इस प्रकृति के परे हैं, उनके आप अवतार हो। तो वह पुरुषोत्तम भगवान कैसे हैं? तो इस पर कह रहे हैं परमात्मा, अर्थात वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्व अंतर्यामी हैं। तो इस प्रकार के वो परमात्मा है, तो यानी इस प्रकार के महान भगवान, अनंत भगवान के आप ज्ञान अवतार हो, इस कारण से आप सब जानते हो। ये सब शक्ति आपको जानने की भगवान ने स्वयं ही दी है। समझ रहे हैं? ठीक है, इस प्रकार के भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव का क्या प्रयोजन है? क्यों मुझे भेजा गया है? तो उस पर कह रहे हैं कि जगतः शिवाय, अर्थात भगवान के यश के प्रदर्शन के द्वारा प्राणियों को परम आनंद लाभ देने के लिए आप अवतरित हुए हैं। थोड़ा समझना चाहिए, लोग मंगल का अर्थ समझते नहीं है, शिव का अर्थ समझते नहीं। शिव का मतलब होता है मंगल, मंगल समझते हैं ना, ऑस्पिशियस। तो जीव के लिए मंगल है क्या? जीव के लिए स्वर्ग जाना मंगल है क्या? नहीं। मंगल ये है कि मुक्ति रहित्वा अन्यथा रूपेणा स्वरूपेणा अवस्थिति। जीव अपने अन्य रूपों को, ये जो अभिनिवेश है इस भौतिक जगत में और इस भौतिक शरीर में, उसको त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ये मंगल है। क्या मंगल है जीवन के लिए? अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ अपनी अवस्था में स्थित हो जाए, कृष्ण के दास के रूप में। ये बात समझ में आ रही है मंगल की? और कुछ मंगल नहीं है। बाकी जो कुछ भी जीव को इस अवस्था से हटा रहा है, वह जीव का नितांत अमंगल है। नितांत मतलब कोरा, पूरी तरह से इसका मंगल करने वाला है। ये बातें मेरी समझ तो आ रही होंगी, उम्मीद करता हूं। तो अब भगवान की लीला सुनने से कैसे मंगल हो जाएगा? क्योंकि आपने अभी कुछ समय पहले सुना था श्लोकों में कि भगवान के नाम, भगवान की लीला का श्रवण करने से ही जीव का भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, और यही इसी के द्वारा जीव परम सुखी होता है। क्यों? क्योंकि जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो वो भक्ति की कोई भी क्रिया करता है, उसमें उसको अनंत आनंद मिलता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब भगवान का प्रेम मिल जाता है जीव को, तो वह भक्ति की कोई भी क्रिया करे, चाहे भगवान की आरती करे, चाहे कथा श्रवण करे, चाहे जप करे, चाहे भगवान का प्रसाद खाए, कुछ भी करे, वह उसको अत्यंत सुख देने वाली हो जाती है। आत्यंतिक सुख मिलता है, असीमित सुख मिलता है। ये समझ में आ रहा है? और बिना सुखी हुए क्या जीव सुखी हो सकता है? असीमित सुख प्राप्त हुए बिना वो जीव सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जगतः शिवाय, मतलब जीवों को सुख देने के लिए, जीवों को उनकी स्वरूप में स्थित करने के लिए आपका प्रकट हुआ है। कैसे? और कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके। मेक सेंस? ठीक। क्योंकि ऐसा है, इसलिए आप भगवान कृष्ण भूल गया मैं, इसमें कृष्ण होना चाहिए था।
इसलिए आप भगवान के परम मंगल यश को अधिक वर्णन कीजिए, यह अर्थ है। महानुभाव मतलब परम मंगलमय, ठीक है। आप भगवान की किस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं, जैसे हम सुनते हैं 10th कैंटो में कि भगवान कृष्ण गोपियों के संग लीला कर रहे हैं, तो एक ही समय मतलब क्या ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत उन्हें रास लीला करी, और गोपियों को क्या लग रहा है कि आज लीला ये रात्रि बहुत छोटी हो गई। मतलब कितना सुख है उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब हमें किसी चीज में सुख मिलता है तो हम समय नहीं देखते, अरे इतनी जल्दी समय बीत गया, ऐसा होता है ना। तो कितना सुख अनुभव कर रहे हैं, और उनको सुख देने के लिए बहुत रात्रि लंबी कर दी, लेकिन कितना अद्भुत सुख उनको मिल रहा होगा कि वह कह रहे रात्रि बड़ी छोटी थी। या इस प्रकार की बातें कहते हैं, और बहुत सारी बातें हैं कि कहते हैं कि हम कृष्ण को, ये जो ब्रह्मा जी हैं इनको सृष्टि करने की ज्ञान नहीं है। क्यों ऐसा बोल रही हो? गोपियां कह रही हैं क्यों? क्योंकि एक तो जिन लोगों को कृष्ण को देखने की इच्छा नहीं है उनको 1000 आंखें दी हुई हैं इंद्र को, और जो हम लोग देखना चाहती हैं हमको दी हैं 2 आंखें, और उन 2 आंखों में भी पलक लगा रखी, तो हम कृष्ण को देखेंगे कैसे? तो यानी अब आप कहेंगे ये सब बातें क्यों बोल रहे हैं? यानी कृष्ण के रूप लावण्य का कितना सुख है हमको इन बातों से समझ में आता है कि हम कितनी बार पलकें झपकाते हैं, एक क्षण के लिए भी वह कृष्ण के रूप को त्यागना नहीं चाहते। कंदर्प कोटि कमनीय रूप का आस्वादन कर पा रही हैं अपनी भक्ति के द्वारा। तो हृदय में भी इस प्रकार की इच्छा आती कि हम भी कृष्ण के भक्ति के सुख का अनुभव कर पाए। नहीं कर पाए, नहीं इच्छा आएगी। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये चीज इसीलिए जब भगवान की इस प्रकार की मधुर लीलाएं होती हैं तो, और इसीलिए भगवान प्रकाशित करते हैं ताकि जीव उनको सुने, उसकी अविद्या निवृत्त हो और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो। इसको आप प्रथम स्कंद में ही सुनने वाले हो। जो लगातार रोज रोज भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनता है, कृष्ण के बारे में सुनता है, वही व्यक्ति बहुत जल्दी कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करेगा। ये एक सूत्र है, अभी कल ही मैं परसों पढ़ रहा था, कल सुबह रात में पढ़ रहा था कि देखिए जब हम रोज रोज कृष्ण का स्मरण करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। और प्रेम से क्या फायदा होगा? भक्ति का कोई भी कार्य करेंगे तो वह बहुत अत्यधिक सुखमय होगा। ये पॉइंट पकड़ रहे हैं, बहुत सुंदर फॉर्मूला चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं। महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद को कि रोज रोज थोड़ा थोड़ा स्मरण करते रहिए। थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे जैसे हम स्मरण करते रहेंगे तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है। समझ रहे? इसीलिए, और श्रवण कैसे होगा? श्रवण कीर्तन के माध्यम से। तात्पर्य यहां तक क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार हैं, इसकी व्याख्या हो चुकी है। उसमें कौन सी शक्ति है व्यासदेव जी की? इसमें ज्ञान शक्ति। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए, अर्थात अजाम प्रजातम, अपनी स्वेच्छा से प्रकट हुए हैं। क्लियर? पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। ये बड़ा समझना चाहिए। विस्मृत जीव मतलब जो भगवान की वैसे संबंध को भूला हुआ है। जैसे आप समझ सकते हो, बहुत बार ऐसा होता है, इसे कहते हैं मणि ग्रीवा न्याय। सुने इसका शब्द? मणि ग्रीवा न्याय। मणि मतलब मणि जो गले में पहनते हैं, और ग्रीवा मतलब गला। तो मणि जो है, मणि जो बहुत बहुमूल्य वस्तु है, वो कहाँ पे है? गले में ही है। और ढूंढ कहाँ रहे हैं? सब जगह। उसी प्रकार से जो सुख का आगार है, सुख का स्रोत है, वो भगवान कृष्ण है। और उसका सुख का अनुभव तब कर पाएंगे जब भगवान से प्रेम हो। तो बद्ध जीव समझ नहीं रहा है और अन्य जगह वह है सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिव्य प्रेममयी सेवा से वो विच्छिन्न रहते हैं। उनको पता ही नहीं कि भगवान कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ में आया? यस। इसीलिए जब आचार्यगण इस जगत में आते हैं प्रचार करने के लिए, तो वह बद्ध जीव जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। जैसे व्यासदेव जी, ये बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग कभी कभी जेल में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो स्टैंप लगा रहता है उसमें, हाथ में स्टैंप लगा देते हैं, भाई ये लोग कैदी नहीं है। हम जब हम चाहे वापस आ सकते हैं, एक विशेष प्रयोजन के लिए जाते हैं, कुछ समय के लिए प्रीचिंग किया, वापस आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से श्रील व्यासदेव या अन्य आचार्यों को बद्ध जीव नहीं मानना चाहिए। तो भौतिक जगत में अपनी इच्छा से आते हैं और फिर कुछ भगवान का कार्य करने के लिए फिर भगवान के पास वापस चले जाते हैं। डज इट मेक सेंस? उनका पतन नहीं होता है। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। के हाँ, कल एक प्रश्न उठ रहा था, के हो माने के हो न माने सबाए तुम्हार दास। ये चैतन्य चरितामृत में है। इसके आगे वाली लाइन क्या है? माने सबाए तुम्हार दास
है, बस बस ये होता है। हमको पता नहीं श्लोक तो कुछ भी बता देंगे ना। केहो माने केहो ना माने सबाई तुम्हार दास। आप जो वो बोल रहे हैं वो है कि आप जो बोल रहे हैं वो दूसरा श्लोक है। वो है कि एकल ईश्वर कृष्ण और सब वृत्य। मैं कुछ और बोल रहा हूँ। जे जे जैसे नचाए तैसे करते नृत्य, वो अलग, वो भी सही है, लेकिन ये श्लोक अलग है। केहो माने केहो ना माने सबाई तुम्हार दास। जो तो कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, लेकिन सभी आपके दास हैं। उसका नेक्स्ट लाइन बहुत सुंदर है। जो नहीं मानता है उसका वंश नाश हो जाता है, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, उसका नाश हो जाता है। जो नहीं मान रहा है वो दुर्गति को प्राप्त है। इसको क्या अर्थ है, इसका समझने का अर्थ बड़ा स्पष्ट है। जब व्यक्ति जेल में होता है तो जेल वाले व्यक्ति को मैंने कई उदाहरण दिया है कि नौकरी दी जाती है कुछ कार्य करने के लिए और पैसा भी दिया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उसकी सुविधाएं बहुत कम होती हैं। तो अब वो भी सरकार के द्वारा ही पोषित है, लेकिन सुविधाएं बहुत कम है। लेकिन जो बाहर व्यक्ति IAS ऑफिसर बन गया तो बस उसका जीवन सफल हो जाता है कि नहीं? या मतलब जो भी उसकी, मैं खैर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसकी जो सुविधाएं एक IAS ऑफिसर की हैं और जो एक सरकारी जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति, क्या उसकी सुविधा में एक ही बात है? लेकिन है वो दोनों सरकार के द्वारा पोषित। यस, उसी प्रकार से जो भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में लगे हुए हैं वो परम सुखी हैं, और हम जैसे क्रिमिनल लोग यहाँ पड़े हुए हैं। तो इसको सुन करके व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, अतएव समझ में आ रहा है? कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। कोई अगर माया की सेवा भी कर रहा है तो क्योंकि माया की दासी है इसलिए वो भी दासानुदासी है, लेकिन माया की तरह सेवा कर रहा है तो माया पीट पीट के सेवा करा रही है। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं तो समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, श्रीमद् भागवतम तो परिपक्व फल है, लेकिन अन्य वैदिक ग्रंथ क्यों दिए गए हैं? जो जीव बिल्कुल भोगाविष्ट है, भोग में लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं, मैंने पहले भी रिपीट किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि भाई तुम्हें भोग चाहिए तो तुम ये कर्म कांड करो। उद्देश्य क्या है? नियम पालन करो। स्वर्ग जाओगे, नीचे जाओगे, बोर हो जाओगे, फिर सोचेगा कुछ इसके अलावा भी है। हाँ, ज्ञान कांड है, ये देखो। तो फिर अब वो ब्रह्म का चिंतन करेगा, फिर वहां संतुष्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अगर कहीं भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो वो भक्ति के प्रति आकृष्ट हो गया। तो उद्देश्य सारे इस प्रकार से क्रमबद्ध किया गया है ताकि जीव जो बिल्कुल क्या कहते हैं, स्वैर आचरण करने वाला, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, सारे बद्ध जीवों की यही स्थिति है, तो वह कम से कम कुछ नियम तो पालन करे। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, क्रमबद्ध किया गया है। एक के बाद एक लेवल के शास्त्र दिए गए हैं, निम्न कोटि से लेकर के उच्च कोटि के व्यक्तियों के लिए। और भागवतम परम श्रेष्ठ ग्रंथ है क्योंकि निर्मत्सर लोगों को पसंद है। मत्सरता का मतलब जानते हैं ना क्या है? पर उत्कर्ष असहनम तद रहितम इति निर्मास्तरम। दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो उसको जलता है व्यक्ति देख करके, तो उसको मत्सरता कहते हैं। तो भक्त लोग जो हैं वह है निर्मत्सर है, उनको कोई मतलब नहीं दुनिया में कौन कितना महान बन रहा है। ऐसे भक्तों को श्रीमद् भागवतम पसंद है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए श्रीमद् भागवतम को परमहंस संहिता कही जाती है, जो परमहंसों के लिए है और जो परमहंस होना चाहते हैं उनके लिए। और हंसों की व्याख्या भी पहले हो चुकी। तो क्रमबद्ध समझ में आ गया। हम लोग हाईएस्ट ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अब इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम के अलावा और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने को मुक्त करें। लाभ उठाएं का मतलब इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि इससे मेरा लाभ होगा तो मैं आग्रह पूर्वक इसको सुनूं। लाभ दिया जा सकता है, लाभ थोपा नहीं जा सकता है। लाभ के लिए व्यक्ति को थोड़ा तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अपना भी प्रयास करना होता है कि मैं आग्रह पूर्वक पढ़ूं, सुनूं। ठीक है, लाभ उठाएं अपने लाभ के लिए कि मैं अपने स्वरूप को समझ पाऊंगा। यद्यपि श्रीला नारद ऋषि श्रीला व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रीला व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है। इसकी व्याख्या हो चुकी है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं, क्योंकि वे भगवान स्वयं है। भगवान स्वयं मतलब भगवान के स्वयं, भगवान के अवतार हैं। क्योंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये बात मैं व्याख्या कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कि अरे भाई, जब भगवान को गुरु की आवश्यकता है या भगवान दिखा रहे हैं गुरु के पास सेवा करना चाहिए, तो तुम कितने बड़े गुरु, तुम कौन से बड़े गुरु हो कि तुम्हें गुरु नहीं चाहिए? समझ रहे? बनारस में लोग बोलते हैं गुरु,
पान वाले को भी बोलते हैं, अरे भाई आप और गुरु थोड़ा पान लगाना, लेकिन ऐसा गुरु हमको नहीं चाहिए। गुरु आध्यात्मिक होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है। आप देख लीजिए, हमारे मन में वो कार्य करने की इच्छा बहुत अच्छी होती है जो हम स्वयं करना चाहते हैं, बस मन माना करना चाहते हैं। लेकिन अगर कुछ कहा जाए कि ये करो, तो ये करना बड़ा कठिन होता है। तो ये सभी के अंदर होता है, बद्ध जीव के अंदर ये होता है। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, तो हम अपना स्वैर आचरण त्यागते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं करना चाहते। हरि नाम बताया गया है, हरे कृष्ण मंत्र बताया गया है, क्यों करना है? कली संतरण उपनिषद में लिखा है, शास्त्र गुरु साधु वाक्य चित्ते को रही आय क्या। शास्त्र में जो लिखा है, गुरु बोल रहे हैं और साधु लोग जो बोल रहे हैं, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? वो समझ गया है कि भाई मैं अपने मन से कुछ कार्य किया हूं तो क्या किया हूं, इस जगत में फंसा हूं तो अपने मन से कोई कार्य नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। महाप्रभु जब तक ईश्वरपुरी पास से नहीं मिले, तब तक कृष्ण प्रेम के लक्षण भी प्रस्तुत नहीं किए। क्यों नहीं किए? दिखा रहा है कि ऐसे तो महाप्रभु प्रकट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? एकदम स्पष्ट चैतन्य भागवत में आप पढ़ेंगे कि जब तक ईश्वरपुरी पास से नहीं मिले, कृष्ण प्रेम के लक्षण भी प्रकट नहीं किए। और अपने गुरु से बोलते हैं कि किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, जपीते जपीते मुई होइला पागल। कितना सुंदर है ना? समझते हैं उसका कि अरे ए गोसाई, हे गुरु महाराज, आपने क्या मंत्र दे दिया, मैं जप के पूरा पागल हो गया। तो गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा, रोक दो, अब परिवार चलाओ। ये बोला? गुरुजी ने नहीं बोला, नहीं, तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चय हसति रोदति गायति उन्मादवृत नृत्य लोक बाह्य। ये है जीवन की सफलता भागवत के अनुसार। जीवन की सफलता क्या है भागवत के अनुसार? पागल हो जाना, डिक्लेयर्ड पागल हो जाना, घोषित हो जाए कि हम पागल हो गए हैं। अगर पागल नहीं हुए तो अभी हम भक्ति में पूर्ण नहीं हुए। पागल हुए आप सानू? मैं पागल हुआ? अभी नहीं हुआ, बहुत कमी है। तो कहते कैसे पागल होंगे? प्रश्न आएगा, अगर पागल होना जीवन का लक्ष्य है तो कैसे पागल होंगे, ये प्रश्न होगा ना। तो कह रहे हैं एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया। इस प्रकार से एवं व्रता, भगवान का व्रत लेकर के भगवान के नाम का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे क्या हो जाएगा? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तिया, कीर्तन करेगा, बोलेगा। तो कह रहे हैं जातानुरागा। अभी हम लोग अनुराग नहीं है, लेकिन व्रत लेके आवाज नहीं आ रही। ओ कृष्णा, बोला ही नहीं कि आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा बहुत जल्दी बोल रहा था क्या? प्रोसेस नहीं हो पा रहा था? कब से नहीं आ रही थी? ठीक, हरे कृष्णा आवाज आ रही है ना? ओके ठीक है। अरे इतना सुंदर श्लोक बोलने वाला, उसमें बीच में आवाज उड़ जाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान कृष्ण का इस प्रकार से कीर्तन करने से वो इंटरनेट थोड़ा डाउन हो जाता है बीच बीच में। अब नहीं आ रही? कृष्ण कृष्ण, मैं वेट कर रहा हूं। कृष्ण कृष्ण आ गया। अब व्हाट कैन आई डू? मे बी आई कैन जस्ट टेक माई। अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही? ठीक है, जब ये अच्छा है आप कर रहे हैं, अच्छी सेवा है, नहीं तो भक्त लोग डिस्टर्ब होंगे। तो हम बात करते हैं इस प्रकार से हम अगर कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो भगवान की चरणों में अनुराग हो जाता है। जाता अनुरागो धृत चित्त, हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है भक्ति के द्वारा। और उसके बाद जब हृदय द्रवित हो जाता है, ये भाव स्तर पे, भाव के स्तर पे होता है, तो फिर भक्त नाचता है, गाता है और उन्मादवत, पागल की तरह नाचता है। लोक बाह्य, बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं वो कुछ सोचता नहीं। समझ रहे हैं? तो समझ में आया कि पागल होना जीवन का उद्देश्य किस प्रकार से है और कैसे होगा? भगवान के नामों का कीर्तन करने से, भगवान की लीला का श्रवण करने से। समझ में आ रहा है जीवन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जीवन का प्रेम में पागल होना। ठीक, अभी कोई पागल नहीं हुआ है, इसलिए अभी जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ है। पागल हो गए आप? मैं भी पागल नहीं हुआ हूं, इसलिए पागल होना है। तो अगर कोई बोल रहा है कि तुम लोग पागल हुए हो, तो क्या बोलना है? अब पूरी तरह से नहीं हुए हैं, अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सबके लिए मैं बात ये सब क्यों बोलने लग गया, कहाँ चला गया था? हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ईश्वरपुरी पाद से उस प्रकार से बोले। और उसके बाद प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि जब वो महाप्रभु उसमें थे बनारस में,
और उन्होंने बोला आप हमारे संप्रदाय के हैं। महाप्रभु ने बाह्य रूप से मायावाद संप्रदाय में संन्यास लिया था, तो उन्होंने कहा आप हमारे संग बैठते क्यों नहीं है और ये वेदांत वगैरह क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो कहते हैं गुरु मेरे मोरे मूर्ख देखिया करे शासन वेदांत तुम्हारे ना ही अधिकार। तुम्हारे कहते हैं गुरु ने मुझे मूर्ख देखा और कहा कि तुम्हारा वेदांत पे अधिकार नहीं है। अब देखिए वो व्यक्ति प्रकाशानंद सरस्वती जानते थे कि यही निमाई पंडित हैं जिनके सामने कोई टिक नहीं पाया। क्या नाम था जिसको केशव कश्मीरी को हराने वाले यही थे, सबसे बड़े चैंपियन हैं। तो यही महाप्रभु कह रहे हैं कि बेसिकली पॉइंट ही कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज ने कहा हरे कृष्ण मंत्र जपो, मैं ही जपता हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से। वैसे इसका अर्थ ये नहीं कि महाप्रभु कृष्ण कथा नहीं करते थे, आप जानते हो, लेकिन उस समय बताने के लिए बोल रहे थे कि गुरु जी ने शासन दिया है तो ये हरे कृष्ण मंत्र मुझे करना ही है। ठीक है, ये बात बोल रहे थे। तो हम खाली सब बातें इसलिए बोली है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी गुरु को स्वीकार किया था। इसी संबंध में महाप्रभु ने जब संन्यास हुआ था, संन्यास लिया था केशव भारती जी से, तो केशव भारती जी के पास में गए, उनके कान में बोला ये मंत्र मैंने सुना, ये मंत्र बहुत अच्छा है। और वो मंत्र उन्होंने केशव भारती जी को बोला, और वो केशव भारती जी कहते हाँ ये मंत्र तो बहुत अच्छा है, तो यही मंत्र मैं आपको संन्यास के लिए देता हूं। जैसे कभी कभी, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे समुद्र से पानी उठता है और बादल बनते हैं, यस, और वह बादल समुद्र में ही पानी गिराते हैं, बहुत बार होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान को कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, वो सभी ज्ञान के आगार हैं, फिर भी औपचारिक रूप से गुरु स्वीकार करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि आचरण प्रस्तुत हो कि हम लोग भी भगवान के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की भक्ति करें। जैसे आप भगवान कृष्ण के बारे में तो हम जानते ही हैं, किस प्रकार से संदीपनी मुनि ने उनको बोला था कि आप लकड़ी लेने के लिए जाओ, ये लीला प्रसिद्ध है। और वो सुदामा गए थे और बहुत बारिश हुई थी और पूरी रात वो कष्ट इस प्रकार से उठाए। अगले दिन गुरुजी जब उनको देखने के लिए आए, ढूंढे, तो कहे तुमने मेरी सेवा के लिए इतना कष्ट उठाया है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो कुछ भी बोलोगे वो एवर फ्रेश रहेगा। एवर फ्रेश को क्या कहेंगे? नित्य नवीन रहेगा। तो आप कोई कहे हाँ अब गुरुजी की आशीर्वाद से ही भगवत गीता एवर फ्रेश लगती है, नहीं, भगवान तो अपने आप में सिद्ध हैं, लेकिन इस प्रकार से गुरुजी भी आशीर्वाद देते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण ने सिखाया किस प्रकार से गुरु की सेवा में समर्पित होना चाहिए। तो हम इस प्रकार समझ रहे हैं, सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो समझ बताइए। कोई प्रश्न है किसी का? Any questions on the? Let me just check on the Zoom. मायावादी गुरुजी किस आधार पर शिक्षा देते हैं? मायावाद के आधार पर और किस आधार? अगर मायावादी गुरु है तो मायावाद के आधार पर शिक्षा देगा कि तुम बस ये समझो कि तुम भगवान हो, इस प्रकार से शिक्षा देता है वो, और इस प्रकार से उस जीव का कभी कल्याण नहीं होगा। महाप्रभु ने केशव भारती को कौन से मंत्र के लिए कहा था? अच्छा प्रश्न है। जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वो वही श्लोक है ना, परात्मनिष्ठा। अभी श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन श्लोक भूल जाऊंगा, अभी श्लोक भूल गया हूं। मुकुंद सेवा भूल रहा हूं, अभी याद नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर श्लोक है। एवं नहीं 11वें स्कंद का श्लोक है। जो एक ब्राह्मण था, अवंती ब्राह्मण, वो बोलता है कि मैं संन्यास का वो मंत्र था, अभी भूल रहा हूँ। ठीक है, कल बोल दूंगा, ढूंढ करके बताना पड़ेगा, मैं याद नहीं आ रहा। इसका एक लाइन याद आ रहा है, उसमें वो है कि मुकुंद सेवांग निषेव एवा, ऐसे करके श्लोक है, वो भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कल बता देंगे। आप संन्यास लेने वाले हैं? ठीक है, अगर संन्यास लेने वाले तो अभी तुरंत बताता हूँ, अगर संन्यास नहीं लेना तो कल बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। कभी कभी मैं कुछ कठोर बोल देता हूँ तो देखिए जो हृदय में होता है वही बाहर आता है, उसको आप सहन कीजिएगा। लेकिन एक भावना आ जाती है कभी कभी, उस पर आप मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए आए सभी लोग। हरे कृष्णा।